तो चटपटे पकवान में ना ही बना रही हूँ आज मैं मिल्क शेक, ना ही शरबत, ना ही फालूदा, मगर यकीन करें इस एक रेसिपी में आपको ये तीनों ही जायके मिलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी जो टेस्टी और यूनिक है और इसे पीते ही यकीन करें अंदर तक ठंडक ही ठंडक पहुंच जाएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेलन सागो डिज़र्ट या ड्रिंक, जो भी कह ले, बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रिंक बनाने के सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, तो हम बिलंगा को भिगो देंगे। तो 2 टेबलस्पून तो हम बिलंगा ले लें और इसे पानी में भिगो दें 1 से 2 कप में। ठंडी तासीर रखता है। गर्मियों के ड्रिंक्स में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया करें। बड़ा ही सस्ता सा मिल जाता है, हर जगह से ईजीली अवेलेबल है। चलें जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पर। अब मेरे पास है ये मेलन है। मेलन जिसे हम लोग अपनी ज़बान में गरमा भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलें जी, बड़े अच्छे ज़बरदस्त फ्रेश गरमे आए हुए हैं सीज़न में, तो इसका ड्रिंक भी बड़ा ही टेस्टी बनेगा। क्या करेंगे, सेंटर में से इसे डिवाइड करेंगे और इसके बीज निकाल कर अलहदा करें और इसे साफ़ सुथरा कर लें। इस एक मेलन का इस्तेमाल मैं 2 जगह पर करूँगी। तो मेलन के दोनों पीसेस के बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, एक मेलन के पीस के छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग कर लेंगे। पहले इसका छिलका रिमूव कर लें। छिलका थोड़ा सख्त सा होता है, तो इसको रिमूव करें और छोटे छोटे पीसेस बना लें। और दूसरे हिस्से का मैं बनाऊँगी प्यूरी, तो इसके भी पीसेस करें और इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है बग़ैर पानी शामिल किए। तो मैं हैंड ब्लेंडर से इसका पेस्ट या फिर प्यूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। इस प्यूरी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, तो इसे एक साइड पे रख दें। और ये देखें, ये छोटे छोटे से चंक्स भी मैंने बना कर रख लिए हैं, एकदम बाइट साइज़। इसे भी एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मेरे पास है 1 लीटर के बराबर दूध। मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी दूध ले सकते हैं। अच्छा, दूध जो आप लोगों ने लेना है फुल फैट मिल्क ही लेना है। अच्छा क्रीमी दूध होगा तो ड्रिंक भी मज़े का बनेगा। दूध को मैंने गर्म करने रख दिया है। अब इस दूध में हम शामिल करेंगे चीनी। तो 1 लीटर दूध में मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अब दूध को यहाँ पर हमने काढ़ना है, बॉयल करना है, मगर ज़्यादा थिक नहीं करना, बस 1 से 2 बॉयल आने देंगे। तो फ्लेम को लो कर दें। दूध जब तक बॉयल हो रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के। वेनिला कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से घोल लें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। चलें जी, दूध को देख लेते हैं, दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल कर रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते जाएं और मुसलसल मिक्स करते रहें। तो दूध को हमने बनाना है क्रीमी और हल्का सा गाढ़ा, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करें। ज़्यादा कस्टर्ड नहीं डालेंगे वरना दूध बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, फिर वो शरबत की फीलिंग नहीं आती। तो मिक्स करते रहें। यहाँ पर देखें चम्मच हल्का सा कोट हो रहा है, बस ऐसा ही शरबत हमें चाहिए था। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बस जी, फ्लेम को ऑफ़ करें और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अच्छा, शरबत बनाने के लिए मैं साबूदाने का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने 1 कप साबूदाने को बॉयल करने रख दिया था। एक पतीले में पानी को बॉयल करें। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें 1 कप भर के साबूदाना शामिल कर दें। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पकाएं, यहाँ तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बस जी, साबूदाना बॉयल हो चुका है। ये सेहत के लिए बड़ा ही हेल्दी है। अब क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और किसी स्टेनर की मदद से आप लोग साबूदाने को छान लें। अच्छा, छानने के बाद आप इस पर ठंडा पानी ज़रूर डाला करें। इससे क्या होता है कि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और ये दाना दाना अलहदा से हो जाएगा। तो 1 गिलास भर के ठंडा पानी डाला मैंने। अब आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत सा दाना है साबूदाने का। इसे भी एक साइड पे रख देंगे। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने रेडी कर ली हैं।
शरबत बनाने के लिए। तो देर किस बात की, चलें जी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये कस्टर्ड शरबत जैसे ही ठंडा हुआ, रूम टेम्परेचर पे आया, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। अब ये अच्छा खासा ठंडा है, तो मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की। इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें मेलन यानी कि खरबूजे की प्यूरी, जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। ये डालते ही आप ज़रा शरबत का कलर चेक करें, कितना खूबसूरत हो गया है। इसके अलावा डालेंगे साबूदाना, जो कि अभी हमने बॉयल करके रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे, इसका एक एक दाना अलहदा हो जाएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो खूब बिलंगा डालेंगे इसमें। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें मेलन के क्यूब्स, जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। जब ये मुंह में आएंगे ना शरबत पीते वक्त, तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर तो देखें, आप पूरी गर्मियाँ इसे एंजॉय करेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो माशाल्लाह से मेलन सागो डेज़र्ट या ड्रिंक तैयार हो गया। लग रहा है ना टेस्टी? आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से और ठंडा ठंडा ही इसे सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसे फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही सर्व करना है। इसे बनाकर रखना नहीं है आप लोगों ने। तो माशाल्लाह से आप शरबत की थिकनेस चेक करें। आप इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। एकदम फुल फिलिंग रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक या डिज़र्ट है। तो रेसिपी को तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।